Hello, my dear young viewers and my dear friends, and how are you? I hope that you all will be fine and happy. And you are most welcome in Renu's channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बी हाइव पोम A Legend of the Northland, and it is written by Phoebe Carey. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट आपके नहीं आ रहे, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेजेंड क्या होती है? लेजेंड जो है एक पॉपुलर स्टोरी होती है फ्रॉम एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम बहुत प्राचीन काल की होती है और ये किसी फेमस पर्सन या एक घटना के बारे में होती है। ये स्टोरी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली, मौखिक रूप से मुंह के ज़रिए जो है वो पास होती है। और इस स्टोरी के अंदर जो है कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, ओरिजिनलिटी नहीं होती। आप ये कहें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, ओरिजिनल नहीं होती ये कहानी, और ये हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड इसका नहीं होता। ये पोएम जो है वो लेजेंड है क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो इसकी जेन्युइननेस जो है वो इस इंसिडेंट से प्रूव होती है। जो सेंट हैं, सेंट पीटर हैं, उन्होंने एक औरत को वुड पैकर, कठफोड़वा जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें जो है बदल दिया। ये एक बड़ा फैंटास्टिकल आइडिया लगता है, बड़ा मज़ेदार एक आइडिया लगता है। और सेंट ने जो है वो कैसे उसको बदला, ये इस पोम में दिया हुआ है, और उस औरत की क्या गलती थी। और ये पोम जो है वो एक हिस्टोरिकल सेटिंग इसके अंदर नहीं है। ओके, नाउ ये एक सच्ची कहानी नहीं है, ये एक लेजेंड है। लेजेंड जो है वो सच्ची कहानी नहीं होती है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का, जहाँ पर सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी को वुड पेकर में बदल देते हैं, ये इस पोम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक क्वेश्चन भी है, तो ये हमें ये सिखाती है दैट इट टीचेस द वैल्यू ऑफ जनरॉसिटी, भलाई का मूल्य। ओके, और हमें दूसरों के लिए दयावान रहना चाहिए, दूसरों के लिए हमें जनरस रहना चाहिए, और दूसरों के लिए हमें पिटी मन में रखनी चाहिए, फीलिंग रखनी चाहिए। ओके, नाउ ये जो है पोम हम ये कह सकते हैं लास्ट में आप आ जाइए तो लास्ट में एक ये दिया हुआ है, अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। ये एक बैलेड भी है, और बैलेड क्या होता है, वो एक सॉन्ग होता है जो कि छोटी एक कहानी को नरेट करता है छोटे छोटे स्टेंजा की फॉर्म में। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर। बैलेड जो है वो फोक कल्चर, लोक कल्चर का एक भाग होता है। बहुत ही पॉपुलर परंपराएं होती हैं एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो मुंह के ज़रिए मौखिक जो है ओरली इसको जो है पास किया जाता है। एक जनरेशन आई, उसने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया। तो सुनाना जो है, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड, दैट्स वाई ये जो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोम है ये एक बैलेड है। ओके, नाउ छोटी सी समरी आपको बता देती हूँ कि एक दिन जो है सेंट पीटर दैट ही वॉज ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग, और वो यात्रा कर रहे थे और शिक्षाएं बांट रहे थे। अचानक उन्हें भूख लगी। उन्हें भूख क्यों लगी? क्योंकि वो फास्टिंग पे थे, क्योंकि उनका फास्ट था, व्रत था। और अचानक वो ओल्ड लेडी के कॉटेज के पास पहुँचे और उन्होंने लेडी से ये कहा कि जो भी केक वो बना रही है, बेक कर रही है, उसमें से एक केक उसे उन्हें दे दे। तो उसने एक छोटा सा केक उनके लिए बेक कर दिया, और जैसे ही उसने बेक किया उसे लगा कि ये केक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा केक नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर लेडी की जो ग्रीड है वो प्रूव होती है। और फिर उसने क्या किया, बहुत छोटे 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 बहुत ही छोटा एक उसने एक ऐसा जो है बार बार पीस जो है केक को बनाती और डो को लेती, बनाती बार बार, वो केक उसे बड़ा लगने लगता। और लास्ट में जो था उसने एक इतना पतला केक बनाया, बिल्कुल वेफ़र की तरह। वेफ़र आप जानते हैं आलू के चिप्स होते हैं, बिल्कुल पतला वैसे बनाया। और सेंट पीटर फास्टिंग में थे, वो इतने ज़्यादा अपसेट हो गए और उन्होंने देखा लेडी का बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार, लालची व्यवहार उन्होंने देखा, और उन्होंने उसको अभिशाप दिया
उसको कर्ज किया और लेडी को वुड पैकर में चेंज कर दिया। उसके जितने भी कपड़े बचे थे वो सब के सब जो है, जो उसने सर पे कैप लगाई थी, आज की तारीख में भी स्कारलेट कैप जो है कटफोड़ा के सिर पर होती है, और उन्होंने सारे कपड़े लेडी के जल गए। और जब भी स्कूल के बच्चे उसको फॉरेस्ट में देखते हैं, बोरिंग बोरिंग का मतलब होता है पेड़ के अंदर टक 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 करके, और लगातार 1 सेकंड के अंदर 76 बार कटफोड़वा एक पेड़ के अंदर टक 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 करता है, और सारा दिन वो जो है यही काम करती रहती है, सिर्फ अपना खाना ढूंढती है, अपना शेल्टर ढूंढती है, सारा दिन वो यही काम करती है, जैसे कि उसने सेंट पीटर को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोम, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस पोम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो लेजेंड है, ये एक जो ट्रेडिशनल स्टोरी है, वो एक बूढ़ी औरत की कहानी बताती है, हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, जिसने कि सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया अपनी लालच से। यहाँ देखिए छोटे छोटे जो बैलेड है, ये एक बैलेड भी है, इसमें छोटे छोटे स्टैंजा हैं और इसको सॉन्ग की तरह गाया भी जाता है। और देखिए 4 लाइन्स हैं इसमें। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, दूर और दूर नॉर्थ लैंड में, नॉर्थ लैंड इज अ प्लेस वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं, मतलब रातें बड़ी होती हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें बहुत बड़ी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और क्या होता है कि वह पूरी रात सो नहीं पाते, रात के ज़रिए जब रात ही होती है तो उठते हैं, अपने कामों को करते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर आपको पता है बर्फ में चलने वाला एक एनिमल होता है, स्विफ्ट का मीनिंग क्विक, हार्नेस का मीनिंग होता है उसके ऊपर साज लगाना, घोड़ा गाड़ी इत्यादि बांधना। जहाँ पर दे हेयर रेफर्स टू द पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड, जहाँ पर वो तेज चलने वाले रेंडियर के ऊपर अपनी साज वगैरह, जैसे घोड़े के ऊपर साज लगती है, बैठा जाता है, सैडल होती है, सीट होती है, वैसे ही रेंडियर के ऊपर गाड़ी इत्यादि को हार्नेस कहा हुआ है। टू द स्लेजेस, और वो स्लेज, स्लेज एक लकड़ी की गाड़ी होती है जिसे रेंडियर खींचते हैं। When it snows, जब बर्फ पड़ती है तब वे अपने तेज चलने वाले रेंडियर को स्लेजेस में जोड़ते हैं, लगाते हैं और उनके ऊपर साज सामान इत्यादि रखते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और बच्चे बर्फ पड़ने पर जब बाहर निकल आते हैं तो भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। ये एक सिमिली है कि चिल्ड्रन की कंपैरिजन बियर कब से की है, दिस इज सिमिली। ओके, तो बच्चे जो है सर्दियों में छोटे छोटे भालुओं के बच्चे जैसे लगते हैं, इन दियर फनी फरी क्लोथ्स, अपने मज़ेदार फर, फर होता है जानवरों के शरीर के जो बाल होते हैं, उनके बने हुए कपड़े जो है वह पहनते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत ही फ़नी लगते हैं। यहाँ पर फनी फरी एलिट्रेशन है क्योंकि एफ और एफ की रिपीटिशन है। ओके, now they tell them a curious story, they here refers to the people of Northland। ये लोग, क्यूरियस का मतलब एक एंशियस, हमें उत्सुक कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मुझे तो विश्वास नहीं है कि ये कहानी सच्ची है। एंड येट, यहीं से पता चलता है कि कहानी जो है क्या है, एक कहानी जो है वो क्या है, एक लेजेंड है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और आप इससे एक सबक सीख सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं, टेल इज़ अ स्टोरी, अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तो आप इससे एक लेसन जो है वो सीख सकते हैं। नाउ कौन सा लेसन सीख सकते हैं आप? वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार की बात है, एक सेंट, बहुत अच्छे संत पीटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वह एक नीचे संसार में, जो कि बिलो का मतलब संसार में रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, इधर उधर घूमा करते थे, प्रीचिंग, शिक्षाएं बांटा करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि वह उन्होंने किया आप जानते हैं। सेंट पीटर शिक्षाएं बांटा करते थे इस दुनिया में। He came to the door of a cottage, और वो एक कॉटेज के दरवाजे पर पहुँचे। In traveling round the earth, धरती का चक्कर लगाकर, यात्रा करके वो एक कॉटेज के पास पहुँचे।
वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उनको, हर्थ क्या होता है, एक अंगीठी होती है और उसके अंदर जो है चीज़ों को सेका जाता है, और हर्थ के अंदर जो है वो सिंडर आप कह सकते हैं बेक कर रही थी। देम हेयर रेफर्स टू द केक्स, केक्स को वहाँ पर अंगीठी में सेक रही थी। एंड बींग फेंट विद फास्टिंग, और सेंट पीटर जो है वो फास्टिंग होने की वजह से, व्रत होने की वजह से फेंट हो रहे थे, अनकॉन्शियस हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन पूरा बीत ही चुका था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने लेडी से कहा, ही हर रेफर्स टू सेंट पीटर, हर रेफर्स टू द लिटिल वुमन, और उन्होंने उस लेडी से पूछा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, अपने केक के स्टोर में से। उन्होंने, सेंट पीटर ने क्या कहा, सेंट पीटर ने कहा अपने केक के स्टोर में से, क्या वह, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि क्या वह उन्हें एक केक का टुकड़ा वह लेडी दे देगी। ओके, नाउ उन्होंने ये कहा कि एक, सिर्फ एक केक का टुकड़ा क्या वो लेडी उन्हें दे देगी। नाउ शी मेड अ वेरी लिटिल केक, लेडी ने एक बहुत ही छोटा सा केक का टुकड़ा बनाया। लेडी ने क्या किया, एक बहुत छोटा सा डो लिया, आटे की एक छोटी सी लोई ली और उसने केक को बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने इसे सेका, बेक किया, शी लुक्ड एट इट, लेडी ने, शी हर रेफर्स टू द लिटिल वुमन, और लेडी ने देखा, एंड थॉट इट सीम्ड, और सोचा कि ये तो लगता है टू लार्ज टू गिव अवे, इतना बड़ा है कि दिया नहीं जा सकता। जहाँ बच्चे टू और टू आता है, ये पेयर है, और इसमें जो है वो नेगेटिव मीनिंग आता है। ओके, नाउ देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड का मीनिंग आटा गूंदना, और फिर उस लेडी ने दूसरा आटा गूंदा, एंड स्टिल अ स्मॉलर, उससे भी छोटा, बट इट लुक्ड, लेकिन जैसे ही उसने देखा, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जैसे ही उस लेडी ने इसे पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो तो उस पहले वाले केक से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, और फिर उसने, टाइनी इज़ अ स्मॉल, स्क्रैप इज़ अ पीस, डो होता है आटे की लोई, आटे का टुकड़ा, उसने फिर एक आटे का जो उसने टुकड़ा लिया वो और छोटा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बेल बेल कर, रोल का मीनिंग रोलिंग पिन, बेलन से बेल कर उसको बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल प्लेन कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और जैसे ही उसने इसे बेक किया वो इतना पतला बन गया जैसे वेफर, वेफर होती हैं आलू की चिप्स, उतना पतला हो गया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो लेडी वो भी सेंट पीटर को ना दे सकी, बिकॉज दिस द लेडी, शी वॉज रियली वेरी ग्रीडी, स्टिंची बिहेवियर है लेडी का। फॉर शी सैड, उसने क्या कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, और मेरे केक जो कि बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब उन्हें मैं अपने आप खाती हूँ तो वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। आई हेयर अगेन रेफर्स टू द लिटिल वुमन, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं उन्हें किसी को देने लगती हूँ तो वो बहुत बड़े लगते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उसने सारे केक उठाए और अलमारियों के ऊपर रख दिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और वो अच्छे संत पीटर बहुत नाराज हुए, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और बेहोश हो रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और श्योरली, विश्वास रूप से इस औरत ने जो काम किए, वो प्रोवोक का मीनिंग प्रोत्साहित करना, संत के गुस्से को, उनको उकसा दिया, संत के गुस्से को उसने प्रोत्साहित कर दिया। एंड ही सेड, उन्होंने क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम इतनी स्वार्थी हो, ड्वेल का मीनिंग लिव, कि तुम मनुष्य के रूप में, तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तुम मनुष्य के फॉर्म में नहीं रह सकती।
to have both food and shelter or and fire to keep you warm. ना तो तुम भोजन करने के काबिल हो, ना किसी आश्रय में रहने के काबिल हो, ना ही वो आग तुम्हारे लिए तुम उस आग को लेने के काबिल हो जो तुम्हें गर्म रखती है. उन्होंने क्या कहा, ना तो तुम मनुष्य की फॉर्म में रहने काबिल हो, ना भोजन, आश्रय और आग, इन किसी चीज़ के तुम काबिल नहीं हो. नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब तुम भी बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसे कि चिड़ियाँ करती हैं, जैसे पक्षी करते हैं. एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड. और तुम भी अपना गंदा भोजन इकट्ठा करोगी बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. खोद खोद कर, खोद खोद कर, खोद खोद कर. खटखट खटखट, आपने देखा कटफोड़वा जिसकी चोंच आगे से मुड़ी होती है, बहुत पैनी चोंच होती है, तीखी होती है, वो खटखट खटखट करता है और सारा दिन भोजन ढूंढता है और अपने लिए आश्रय को बनाता है, रहने की जगह को बनाता है. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. सारा दिन तुम भी खोदती रहोगी इस सख्त सूखे जंगल में. जैसे कि मैं भूख से और प्यास से मर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी सारा दिन सिर्फ भोजन ढूंढोगी. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी. और तभी चिमनी के ऊपर से वह निकल गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर. और चिमनी के ऊपर से एक वुड पैकर नाम का पक्षी उड़ता दिखाई दिया. फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. क्योंकि वह बदली जा चुकी थी एक पक्षी के रूप में. शी हैड अ स्कारलेट कैप. स्कारलेट क्या होती है? स्कारलेट होती है गोल लाल रंग की टोपी, उसके सर पर रखी हुई थी. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम. सिर्फ जो उसने मनुष्य की फॉर्म में टोपी सिर पर लगाई थी, वही टोपी उसके सिर के ऊपर रखी हुई थी. बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स वर बर्न. बाकी के सारे कपड़े जल चुके थे. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. आग की लपटों में, कोयले की आग की लपटों में जलकर काले हो गए थे. यहाँ पर जो है ब्लैक एज कोल, यहाँ सिमिली है, कंपैरिजन की हुई है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय. और गांव के या कंट्री का, देश का कोई भी स्कूल जाने वाला बच्चा हैज़ सीन हर इन द वुड. उसे, उस चिड़िया को, वुड पैकर को जंगल में, वुड इज़ द फॉरेस्ट, जंगल में देख सकता है. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे. आज के दिन तक भी वह जंगल में पेड़ों पर रहती है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. अपने भोजन को तलाशती है और पूरा दिन भर सिर्फ भोजन तलाशती है और भोजन मिल जाने पर अपने आश्रय को बनाती है. ओके, ये एक बैलेड आपको बता दिया था मैंने, एक बैलेड है ये. तो ये जो पोम है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो कि हमें क्या देती है, हमें एक मॉरल लेसन जो है वो देती है. और इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि हमें पिटी रखनी चाहिए और हमें हर एक के लिए मर्सी हमारे मन में होनी चाहिए. और अगर मर्सी नहीं है तो हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए. इस पोम के अंदर वो जो लेडी है, वो सेंट पीटर जो कि फेंट हो रहे हैं भूख से, उन्हें केक नहीं देती है. उनके गुस्से को इतना ज़्यादा भड़का देती है और वो डिज़र्व करती है ह्यूमन फॉर्म में ना रहे, वो एक पक्षी की फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में रहे. उन्होंने दैट ही पनिशेस हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पैकर सो दैट शी वुड हैव टू वर्क हार्ड फॉर शेल्टर एंड वार्मथ एंड कीप बोरिंग इनटू हार्ड ड्राई वुड फॉर फूड. और अपने भोजन को पाने के लिए लकड़ी के अंदर, सख्त लकड़ियों के अंदर छेद करती है. ओके, नाउ फोब कैरी जो है इसके पोइट हैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी फोब कैरी के बारे में. 1824 बर्थ एंड 1871 इनकी डेथ. और इनकी दो यंगर सिस्टर हैं और ये एक अमेरिकन जो फोब कैरी हैं, ये जो है अमेरिकन एक पोइटेस हैं. और इन्होंने जो है वो लिबरल एटमॉस्फेयर जो है वो रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिबरल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रेज़ किया था. और यहाँ आपको बताऊँ, उन्होंने जो है फोब कैरी जो है, इन्होंने पोम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव एंड बैलेड्स फॉर लिटिल फोक, ये बहुत सारे वर्क जो हैं जो उनके बहुत फेमस हैं.
और फोब कैली जो है वो विमेंस के राइट को, औरतों के जो अधिकार हैं उनकी वो जो है वो तरफदारी करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के आएंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।